Hello guys, today we start our next topic Basis of Accounting chapter 4 of class 11th। जो हमारे अकाउंटिंग का बेसिस होता है वो दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। जो हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो होता है प्रॉफिट मेजर करना और हमारे बिजनेस को कितना लॉस इनकर हुआ है, जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा फंक्शन होता है। उस प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं, एक होता है कैश और एक होता है अक्रूवल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है उसमें हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम सिर्फ कैश की होती हैं। कितनी कैश हमने पे की, कितनी कैश हमने रिसीव की, वो सब कुछ हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि जो रेवेन्यू हमें अर्न हुआ है वो रिसीट के द्वारा हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतना कैश हमें रिसीव हुआ है और इतना कैश हमने पे किया है। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? सबसे पहले एक तो ये सिंपल है, दूसरा इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे एस्टीमेट लगाना अच्छे तरीके से एस्टीमेट लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद आता है जो इंटरप्राइजेस कैश बेसिस में सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। उसके बाद आती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ट्रू हमें या फिर रियल प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता है, और हमारे पास इसमें विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है जिससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। और उसके बाद है ये जो अकाउंटिंग है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सेम ईयर का प्रॉफिट सेम ईयर का रेवेन्यू सेम ईयर का ही एक्सपेंस, जो उस चीज़ को मैचिंग प्रिंसिपल कहा जाता है अकाउंटिंग का। और इस सिस्टम में हम कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब उनको डिफरेंट नहीं कर सकते एक दूसरे से। उसके बाद आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस बुक्स में हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमने, मतलब कि हमारी जैसे कोई चीज़ सेल हुई है लेकिन वो हुई क्रेडिट सेल है, लेकिन हम फिर भी उसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि यस हमारी एक इतनी अमाउंट की सेल हुई है, रिस्पेक्टिव के हमें कैश रिसीव हुआ है या हमने कैश पे किया है। हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी सेल हुई है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस। जो सबसे पहली एडवांटेज ये है कि ये कैश बेसिस के कंपेयर में ज़्यादा साइंटिफिक है। उसके बाद ये है कि ये हमें ट्रू और कंप्लीट पिक्चर दिखाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, और इससे हमें रियल प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। उसके बाद आती है